वेलकम टू ISSB विद बिलाल। बेटा आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे और उनका सलूशन भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के ऑथेंटिक नोट्स कहाँ से ले सकते हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि ISSB में साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होता है और इसमें बेटा याद रहे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ऐसा ना हो आप इसे जो है वो परेशान हो जाए, संजीदा हो जाएं कि ये नेगेटिव मार्किंग होगी तो मैं तो गया। नथिंग इज़ लाइक दैट। ठीक है बेटा, नेगेटिव मार्किंग होती है बट इंशाल्लाह आप जब प्रिपेयर होके जाएंगे आपके कम क्वेश्चन ही जो है बेटा मिस्टेक होगी और ज़्यादा आपकी बेटा ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आप बेटा तैयारी लाजमी कीजिएगा। मैंने मैट की एक और वीडियो 8 दिन पहले अपलोड की थी, वो भी आप देखिए जाके, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने डिटेल भी बताई है इसकी, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की कैसे होता है, क्या क्या होता है। और दूसरा बेटा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, आपने उनको लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूँ। अगर किसी बच्चे को मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ISSB, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी के कमीशन टेस्ट जितने भी हैं उनकी ISSB में मैट का टेस्ट होता है। अगर किसी बच्चे को बेटा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड नोट्स ही चाहिए हैं तो वो बेटा इस नंबर से व्हाट्सएप करके बाय कर सकता है। एक मुनासिब प्राइस पे आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के कंप्लीट ऑथेंटिक रिपीटेड इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे सॉल्व फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की जानब। बेटा हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिएगा बेटा, इसमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में 5 वाले में विच वेट रिक्वायर द लीस्ट फोर्स टू मूव। किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी मूव करने में। ठीक है बेटा, कहते हैं कि कौन सा ऐसा वज़न है जिसको ज़्यादा वेट जो है वो चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी मूव करने में। ठीक है, तो एक तो है बेटा वेट A और दूसरा है बेटा वेट B। तो इसमें बेटा आपने बताना है कम एनर्जी, लीस्ट से मतलब है बेटा कम, लेस। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने देख लेना है जिसके साथ ज़्यादा रस्सियाँ लगी होंगी, जिसके साथ ज़्यादा रोप्स लगी होंगी वेट के साथ, उसको बेटा कम एनर्जी चाहिए होगी, कम फोर्स चाहिए होगी मूव करने में। देखिएगा ये जो वेट है सेट A में 60 kg का वेट है। ठीक है, ये देखिएगा 60 kg का वेट है ये। ठीक है, और इसके साथ 2 रोप्स लगी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये दूसरा जो है इसमें बेटा 60 kg का वेट है और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक लगी हुई है रोप। ठीक है, तो इसमें सेकंड A वाला है जो, इसमें इनडायरेक्टली बेटा दोनों रस्सियों ने, दोनों रोप्स ने इसको घेरा हुआ है, जबकि सेकंड वाली जो है वेट B जो है उसमें डायरेक्टली एक ने ही बेटा उसको घेरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक ही है। ये जो दूसरी है ये इनडायरेक्टली है, ये उसके साथ नहीं लगी हुई। ठीक है, वेट A में आप देखिएगा कि ये रस्सी और ये वाली रस्सी दोनों उसके साथ हैं। ठीक है, तो जिसके साथ ज़्यादा रोप्स लगी होंगी, ज़्यादा जिसको सपोर्ट होगी, ज़्यादा जिसके साथ रस्सियाँ होगी, उसको कम फोर्स बेटा चाहिए होगी मूव करने में। तो इसके A वाले में 2 रस्सियाँ हैं बेटा जिन्होंने वज़न को उठाया हुआ है, B में 1 रस्सिया जिसने वज़न को उठाया हुआ है। तो A को बेटा कम फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, A को कम फोर्स चाहिए होगी मूव करने में। वेट A इज़ आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं जो आपको बताने लगा हूँ। हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 60 kg वेट इन द गिवन डायग्राम। कहते हैं ये जो डायग्राम आपको दी गई है इसमें आपने बताना है कि कितनी बेटा एनर्जी चाहिए होगी, कितनी फोर्स चाहिए होगी इसको उठाने के लिए। तो इसका क्या सीन है ये देखिएगा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें कि इसमें आपने देखना है कि वेट कितना है। देखिए 60 kg का वेट है, बहुत अहम ट्रिक बताऊंगा। 60 kg का वेट है और रोप्स आपने गिन लेनी है जिसने वज़न को उठाया हुआ है, दूसरी रोप्स नहीं आपने गिननी, सिर्फ वो जिसने वज़न को उठाया है। 1 और 2, सिर्फ 2 रोप्स हैं जिन्होंने वज़न को उठाया हुआ है। ये तीसरी जो है इसने उठाया नहीं हुआ। ठीक है, तीसरी ने उठाया नहीं है, तो सिर्फ 2 ऐसी हैं जिन्होंने उसको उठाया हुआ है वेट को। तो हम क्या करेंगे बेटा, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, 60 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 30। 30 2 बार 60। ठीक है, तो 30 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इजीली। और बहुत अहम ट्रिक मैंने आपको बता दी है। हम बेटा रस्सियों की तादाद गिनेंगे जिसने वेट को उठाया हुआ है। 2 रस्सियाँ हैं, वेट कितने हैं 60, डिवाइड कर देंगे 60 को 2 पे, तो वो बेटा 30 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 30 kg की फोर्स हमें चाहिए होगी उसको उठाने के लिए।
और फिर बात ये बहुत आसान है, आता भी है, रिपीटेड है। हाउ मच फोर्स विल रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 40 kg वेट इन द डायग्राम। कहते हैं कि डायग्राम देखिए, इसमें 40 किलो का वज़न है और कितनी इसके लिए फ़ोर्स हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो देखिएगा हम वेट देख लें, 40 वेट है। ठीक है, रोप्स कितनी लगी हैं जिसमें वज़न को उठाया हुआ है। आपने टोटल डायग्राम में नहीं देखना कि कितनी है, आपने सिर्फ ये देखना वज़न को कितनी हैं जिन्होंने उठाया हुआ है। तो एक है, ओनली वन। 40 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट आंसर इज़ 40। ठीक है, तो 40 ही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, 40 हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत अहम ट्रिक मैंने बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और दूसरे में बहुत आसान ट्रिक बताने लगा हूँ। हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 30 kg वेट इन डायग्राम। कहता है 30 kg का वेट है, आपने बताना है कि इसको उठाने के लिए कितनी जो है हमें फोर्स चाहिए होगी उठाने के लिए। देखिए मैं आपको बहुत आसान बताने लगा हूँ ट्रिक। 300 किलोग्राम का वज़न है। देखिए आपने रोप्स की तादाद गिनी है जिसने वज़न को उठाया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 ऐसी हैं जिन्होंने बेटा वज़न को उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्टली साथ लगी हुई है, तो इसलिए हम इसको बेटा काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम 4 रस्सियाँ हैं जिन्होंने उठाया हुआ है, तो अब 300 को बेटा 4 से डिवाइड कर दें, जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जब डिवाइड करेंगे हम तो वो आएगा 75 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास 75 जो है वो करेक्ट आंसर है। और इसी तरह सेम यही है बेटा, मैं आपको जो बताने लगा हूँ, इसमें आपने रस्सियों की तादाद गिननी है 3 वाले में और उसको बेटा डिवाइड कर देना है 300 पे। 1 2 3 4 5 रस्सियाँ इसमें, और इसको आप डिवाइड करेंगे 300 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 5 करेक्ट आंसर क्या आता है वो मुझे आप कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स टू लिफ्ट द गिवन वेट। कहता है कि कौन सा ऐसा है जिसको कम एनर्जी चाहिए होगी उठाने के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, शायद आपने पहली वीडियो ना देखी हो। जिस वेट के साथ ज़्यादा रस्सियाँ लगी होंगी उसको कम एनर्जी चाहिए होगी, कम फोर्स चाहिए होगी। देखिएगा आप ए वाली देखें, एक रस्सी ने उठाया है, ज़्यादा फोर्स चाहिए, सबसे ज़्यादा इसमें चाहिए होगी। बी वाली देखिएगा 2 हैं, 2 रस्सियाँ जिन्होंने वज़न को उठाया हुआ है, तो ए से कम एनर्जी चाहिए होगी बी को उठाने के लिए। और सी में देखिएगा 3 है, 2 ये 1 ये। ठीक है, 3 है, तो सी को कम एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, जिसके साथ ज़्यादा रस्सियाँ होगी उसको कम एनर्जी चाहिए। बट उसने कहा कि इन सभी में से किसको कम जो है बेटा एनर्जी चाहिए उठाने के लिए वज़न को, तो ये देखिएगा डी वाले को, क्योंकि डी में 4 रोप्स हैं, 4 रस्सियाँ हैं। ठीक है, तो 4 रोप्स हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज 4। पुलिस सिस्टम ब्लॉक एंड टैकल विद 4 सपोर्ट रोप्स। जिसको 4 रस्सियाँ हैं उसको कम जो है चाहिए है सपोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर द मोस्ट फोर्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। किसको ज़्यादा चाहिए होगी। देखिए जिसके साथ सबसे कम रस्सियाँ उसको सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उठाने के लिए। ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक रस्सी है। ठीक है, और उसके बाद हम आ रही हैं बेटा, इसमें भी यही है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज। ये बहुत अहम है, ये आता ही अहम है, बहुत अहम है बेटा, मैं आपको बता दूं बहुत अहम है ये, इसको लाजमी करना है आपने। ठीक है, तो रिपीटेड है और इंशाल्लाह इसमें से एक आएगा जो मैं आपको इस तरह के करवाऊँगा। मैकेनिकल एडवांटेजेस में एक लाजमी आएगा, ये मेरी वारंटी है आपको। विच कहता है कि किसका ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेजेस है, किसका हमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं आपको जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ, जिसके साथ ज़्यादा रस्सियाँ लगी होंगी उसको कम फोर्स चाहिए होगी, तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल फ़ायदा है, तकनीकी फ़ायदा है कि किसको उठाने में डी वाला जिसके साथ ज़्यादा रस्सियाँ लगी होंगी उसको उठाने में हमारा फ़ायदा है, उसको उठाने में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 रस्सियों वाला 4 रोप्स वाला है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, हमें कम एनर्जी लगवानी पड़ेगी, हमारी एनर्जी कम लगेगी तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। तो हमारे पास डी करेक्ट आंसर है। विच ऑन द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज। कम किसको चाहिए होगा, कम कौन सा जो है सबसे कम फ़ायदा किसको उठाने में है। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या है मुझे कमेंट में बताएं। आप कमेंट करें, मैं 2 मिनट
तकरीबन 10 सेकंड बाद इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा कि ए वाला हमारे पास आंसर है, जिसको उठाने के लिए कम से कम फोर्स चाहिए है, ठीक है, कम से कम एनर्जी चाहिए है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, ठीक है। तो इसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। ए में हमें सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए है क्योंकि इसके साथ एक रस्सी है, बाकियों में 2 2 3 3 4 4 हैं, उसको उठाने में कम फोर्स लगेगी, ए में उठाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो ए वाला स्मॉलेस्ट हमें कम फ़ायदा देगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है बेटा। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच आप मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 4, जिसको उठाने में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 4 होगा। सेम बेटा मैं आपको बहुत अहम ट्रिक बताने लगा हूँ, ये लाजमी आता है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज वाला ये क्वेश्चन लाजमी आता है एसएसबी में। सो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्यूचर में भी इंफॉर्मेटिव और इस तरह की वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 4 कौन सा है? तो जिसके साथ 4 रस्सियाँ लगी होंगी उसको उठाने में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, ठीक है बेटा। डी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी, ठीक है। पुलिस सिस्टम ब्लॉक एंड टैकल विद द 4 स्पोर्ट्स। इसमें बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ MA2, जो भी लिखा होगा MA ऑफ 2 या 3 लिखा होगा जिसके साथ उस आपने अगर 2 है तो जिसके साथ 2 रस्सियाँ लगी हैं वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर 3 है जिसके साथ 3 रस्सियाँ लगी होंगी वो करेक्ट है। इसमें 2 है जिसके साथ 2 लगी हैं वो करेक्ट है, बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेम और ये बेटा हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज की वीडियो यही तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्द हम अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने कीमती आराम का इज़हार कमेंट में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।